नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मणिपुर म्यांमार की सीमा पर बसा भारत का एक संवेदनशील राज्य है, जहां आने वाले 2-2.5 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इसी बीच आज 4 जनवरी को पीएम मोदी मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री इंफल में आज 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर बनाए गए नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि राज्य में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही नेताओं की हलचल भी बढ़ रही है। एक हफ्ते पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मणिपुर पहुंचे थे और यहां उन्होंने कॉकचिंग में युवा रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों के पास न दिशा है न दृष्टि है, वो बस बीजेपी और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं। रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने आगे कहा कि अन्य राजनीतिक पार्टियों का इरादा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना है। वो भूल जाते हैं कि पीएम मोदी की आलोचना करते करते वो देश की भी आलोचना करने लगते हैं और वो सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन के बारे में सोचते हैं। दूसरी ओर हमारे पास भारत को आगे ले जाने का विजन है। बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन वो वंशवाद और परिवारवाद के साथ चलते हैं। बात ओमिक्रॉन की करें तो ओमिक्रॉन का खतरा अब लगातार बढ़ने लगा है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस बेहद तेजी गति के साथ फैलता जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने मंगलवार को सुबह खुद ही ट्वीट कर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कोरोना के हल्के लक्षण जो है देखे गए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को घर के अंदर क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने अपने संपर्क में आए गए लोगों से जांच कराने की भी अपील की यहाँ पर। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को देहरादून में एक रैली की थी। इसके बाद वो एक दिन के बाद वो आए और रिपोर्ट उनकी दर्ज की गई, जहां पर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बारे में ट्वीट करते हुए जानकारी दी और कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मैंने अपने आप को घर के अंदर क्वारंटीन कर लिया है और पिछले कुछ दिनों के दौरान जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच करवाएं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 4099 नए केसेस सामने आए हैं। 7.5 महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए। पिछले साल 18 मई को 4482 केस सामने आए थे। तो वहीं दिल्ली में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस 10,986 हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन की संख्या 2008 है। ओमिक्रॉन का असर भी दिल्ली में खूब देखने को मिल रहा है। जहां पिछले 15 दिनों में दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस तेजी के साथ बढ़े हैं, तो वहीं पिछले 2 दिनों में कोरोना के जितने भी केस आए हैं उनमें से 84% मामले ओमिक्रॉन के थे। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी के साथ वृद्धि के बीच अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आज होने वाली अपनी बैठक में अधिक प्रतिबंधों पर विचार कर सकता है, ताकि संक्रमण के प्रसार पर काबू पाया जा सके। इस दौरान डीडीएमए ने 29 दिसंबर को अपनी पिछली बैठक में तय किया था कि दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम थी। और इसी के साथ ही देश में 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आज बच्चों के वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। सोमवार को पहले दिन करीब 40 लाख बच्चों को कोरोना का टीका दिया गया है, जबकि अब तक 54 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। रात 8 बजे तक जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 40 लाख से ज्यादा बच्चों ने पहले ही दिन कोरोना का टीका लगवाया है। देश भर में पहले दिन के वैक्सीनेशन के आंकड़े पर पीएम मोदी ने भी काफी खुशी जाहिर की है और बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने ट्वीट कर कोविड-19 से युवाओं को सुरक्षा दिए जाने की दिशा में हमने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि 15 से 18 साल के बीच टीका लगवाने वाले मेरे सभी युवा दोस्तों को बधाई, उनके परिजनों को भी बधाई, और मैं सभी युवाओं से गुजारिश करूंगा कि वो भी आने वाले दिनों में टीका लगवाएं। जिस तरह से राज्य सरकारों ने जबरदस्त इंतजाम किया है और बच्चों के पेरेंट्स उत्साह दिखा रहे हैं,
अगर उसी रफ्तार के साथ वैक्सीनेशन चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश में 15 से 18 साल के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन लक्ष्य जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि वो बहुत ही जल्द बच्चों का 100% वैक्सीनेशन पूरा कर लेंगे। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा है कि समाजवाद का रास्ता ही असल में राम राज्य का मार्ग है। यादव ने दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण हर रात उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आते हैं और कल भी आए थे, रोज आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ये कहा कि भाजपा अक्सर राम राज्य की बात करती है, लेकिन असल में समाजवाद का रास्ता ही राम राज्य का रास्ता है। उन्होंने कहा है कि समाजवाद का रास्ता ही राम राज्य का रास्ता है और जिस दिन पूरी तरह से समाजवाद लागू हो जाएगा उसी दिन से राम राज्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को लखनऊ में भगवान परशुराम के नवनिर्मित मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद 10वें चरण की समाजवादी विजय यात्रा को आगे बढ़ाया था। सपा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी इस दौरान निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर तमाम गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे, भाजपा ने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा के बहुत से नेता जो बुजुर्ग हैं, जो कई वर्षों से खून पसीना बहाकर पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वो कई बार कहते हैं कि हम तो खून पसीना बहा रहे थे, यहां से न जाने कहां से कहां आए, इन्हें हमारे ऊपर बैठा दिया गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को सिर्फ एक सामान्य वायरल यानी कि फीवर बता दिया है। उन्होंने कहा है कि वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में 15 से 18 साल तक के लोगों के टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से ये तमाम बातें कही। साथ ही कहा कि ये सच है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, लेकिन ये भी सत्य है कि दूसरी लहर की तुलना में ओमिक्रॉन स्वरूप काफी कमजोर है। ये मात्र एक सामान्य वायरल फीवर है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है, घबराने की जरूरत नहीं। योगी ने कहा है कि पिछले साल मार्च और अप्रैल में कोविड के डेल्टा स्वरूप से प्रभावित हुए लोगों को ठीक होने में 15 से 25 दिन लगे थे और ठीक होने के बाद भी उन्हें काफी परेशानियां हुई थी, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है। लेकिन फिर भी जिन्हें पहले से ही कई बीमारियां हैं, उन्हें इस दृष्टि से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने सतर्कता के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू की। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक केवल 8 मामले आए हैं, जिनमें से 3 पहले ही ठीक हो चुके हैं, बाकी होम आइसोलेशन पर हैं। और प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के लिए आज से शुरू टीकाकरण कार्यक्रम का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस अभियान के तहत राज्य में करीब 1,40,00,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 2150 बूथ बनाए गए हैं। राजस्थान लखनऊ में आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में ही करीब 39 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर हम प्रदेश में 18 से अधिक उम्र के वर्ग की बात करें तो 20,25,00,000 से अधिक लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 12,84,94,516 लोगों ने टीके की पहली खुराक ले ली है, जबकि 7,40,93,819 लोगों ने दोनों खुराक ले ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्चुअल हियरिंग के आदेश को वापस ले लिया गया है। 4 जनवरी से वर्चुअल के साथ ही मुकदमों की फिजिकल हियरिंग भी होगी। वर्चुअल हियरिंग का आदेश रविवार को रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया है और इस आदेश का अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन ने विरोध किया था। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन भी दिया गया था। इस दौरान आपको बता दें कि इस आदेश को अब बदल दिया गया है और आदेश बदलने के बाद हजारों अधिवक्ताओं ने राहत की सांस ली। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट पर बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव उअर अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला ने इस आदेश का विरोध किया था। उन्होंने इसके विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के पास
करीब 12:30 बजे से महापंचायत की घोषणा की थी। एडवोकेट अभिषेक शुक्ला का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 2 जनवरी को आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि 3 जनवरी से हाईकोर्ट में न्यायिक व्यवस्था सिर्फ वर्चुअल हियरिंग ही चलेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आज तक नहीं आई। वो अपने पद पर बने हुए हैं। प्रियंका गांधी ने आगे बताया है ट्वीट करके कि झूठी माफी और कानून वापस लेने जैसे चुनावी कदम भी मोदी जी की किसान विरोधी सोच को ढक नहीं सकते। वे रक्षक के पद पर है लेकिन भक्षक के साथ खड़े हैं। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह मंत्री, आपको बता दें कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे की तरफ जो है आरोप लगे थे और साथ ही आपको बता दें उन पर आरोप थे कि किसानों को कुचलने की घटना के वो मुख्य आरोपी पाए गए। लेकिन पीएम मोदी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आज तक नहीं आई और वो अपने पद पर बने हुए हैं। बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। बड़ी बात यह रही कि इस चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने एक और करीबी वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया। अब मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सहित कुल 16 लोग आरोपी हैं। और दरअसल अक्टूबर में यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 4 किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था, जब वो एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके लौट रहे थे। बताते चलें कि इस घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए थे। घटना के दौरान एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप भी मारे गए थे। किसानों ने आरोप लगाया था कि ये एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई 8 अक्टूबर को की गई थी। हिंसा के कई दिनों बाद भी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 9 अक्टूबर कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। और कोरोना के नए वेरिएंट ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। तेजी के साथ ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़ने लगे हैं। हालांकि कई राज्यों ने इस स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिबंध का सहारा लिया है। पर क्या सिर्फ प्रतिबंध से ओमिक्रॉन पर लगाम लग सकेगी? आखिर कैसे बढ़ रहा है ओमिक्रॉन, देखिए इस रिपोर्ट में। जेब में सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी, कोरोना काल में यही सब जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। पर कोरोना के गिरते आंकड़ों के साथ तमाम सावधानियों को दरकिनार कर दिया गया और आज हालात ये हो चले हैं कि फिर एक बार कोरोना का कहर साफ नजर आने लगा है। एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर की भयावह यादें ताजा होने लगी हैं। जब हर तरफ मातम था, शमशान के बाहर मीलों लंबी लाइन थी और अस्पताल में दम तोड़ते अपने थे और बेलगाम कोरोना संक्रमण मौजूदा समय में कोरोना का एक नया वेरिएंट दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर चुका है और आज भारत में भी ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कहा यह जा सकता है कि ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है और तेजी से फैलता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले खांसते या छींकते वक्त शरीर से बाहर आए ड्रॉपलेट से ही संक्रमण फैल रहा था, लेकिन अब सांस का एक हल्का सा झोंका भी इंसानों को संक्रमित करने के लिए काफी है। एक एक्सपर्ट ने ओमिक्रॉन से दुनिया को संभल कर रहने की चेतावनी दे डाली है। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के आगे बढ़ने की रफ्तार पिछले सभी वेरिएंट की तुलना में ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में तकरीबन 90% मामलों के लिए अकेले ओमिक्रॉन जिम्मेदार है और जल्दी ही ये डेल्टा वेरिएंट से आगे निकल जाएगा। कई स्टडीज में ओमिक्रॉन से हल्के लक्षण होने का दावा किया गया है। यूके की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन से अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम अन्य वेरिएंट की तुलना में 50 से 70% तक कम है। तो वहीं ओमिक्रॉन से बचने के लिए
हेल्थ एक्सपर्ट कोविड वैक्सीन का बूस्टर शॉट देने की भी सिफारिश कर रहे हैं, जिसे बेहद कारगर बताया जा रहा है। डॉक्टर पीटर ने एक निजी चैनल के माध्यम से कहा कि ओमिक्रॉन को बहुत ज्यादा सकारात्मक बताया गया है। उन्होंने कहा कि हम बहुत खुशनसीब थे कि शुरुआत में वायरस अत्यधिक संक्रामक नहीं था। हमने इस वायरस को कई चरणों में म्यूटेट होते देखा है। अब वायरस इतना संक्रमण फैलता जा रहा है, ये संक्रमित इंसान की सांस के एक झोंके से भी फैल सकता है और कोई भी व्यक्ति आसानी से इसकी चपेट में आ सकता है। ऐसे में लोगों को पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। बता दें आपको कि भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के कारण तेजी से फैलते संक्रमण के चलते लगातार लोगों को आगाह करने का काम किया जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज किए गए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों में से करीब 46% मामले अकेले ओमिक्रॉन के हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इस बात की पुष्टि की है। ओमिक्रॉन ज्यादा गंभीर नहीं है और इसमें लक्षण भी बहुत हल्के हैं। उन्होंने बताया कि 4 दिन में केस डबल हो रहे हैं और जो नए केस मिल रहे हैं उनमें हल्के लक्षण हैं। संख्या बड़ी है और लेकिन इससे हम निपट सकते हैं। बहरहाल ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत सरकार तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। वैक्सीनेशन अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। साथ ही अब बच्चों को भी केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी तेजी के साथ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है।